हेलो एवरीवन। मैं मुजफ्फर खान। आज के इस ऑडियो वीडियो का टॉपिक है नीट पीजी 2020 एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। ये मैं एडमिशन प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो जो न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं उनके लिए बना रहा हूँ मैं। कि जो न्यूली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हो गए जनरल पब्लिक के, जिनको 274 मार्क्स है वो जो क्वालिफाई हो गए हैं, और जिनके 230 मार्क्स आए हैं नीट पीजी 2020 के अंदर रिजर्व कैटेगरी वो क्वालिफाई होंगे, उनके लिए बना रहा हूँ। उनके बहुत सारे फोन्स कॉल थे क्योंकि वो टच में नहीं थे, उनको पता नहीं था कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसा अप्लाई किया जाता है, क्या उनके चांसेस है, क्या उनके चांसेस है कि भी नहीं है। वो डायलिमा में है कि इतना ज्यादा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कम कर दिया। 20 परसेंटाइल इससे पहले कभी नहीं हुआ था, मोस्टली 10 परसेंटाइल होता था। तो बहुत से कैंडिडेट बिल्कुल टच में नहीं थे, उनको पता नहीं था कि एडमिशन प्रोसेस होता कैसा है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ऑडियो वीडियो बना रहा हूँ। साथ साथ में जो क्वालिफाइड ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो भी समझ सकते हैं इस ऑडियो वीडियो को सुन के कि एडमिशन प्रोसेस में कैसा पार्टिसिपेट किया जाता है, कहाँ कहाँ पे आपके चांसेस है और कहाँ चांसेस नहीं है। पहला तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्वालिफाई जो क्राइटेरिया कम हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जिनको जो भी न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सीट लगता वेकेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम कर दिया है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं इसके एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि एक कंपनी है, XYZ कंपनी का नाम है। उसके तीन प्रोडक्ट रहते हैं। एक प्रोडक्ट जो रहता है वो हाई एंड का प्रोडक्ट रहता है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा रहती है। एक प्रोडक्ट जो रहता है उसका मिड रेंज का रहता है। और एक प्रोडक्ट वो बनाती है, उसकी डिमांड बहुत कम रहती है। ये तीन टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। अब तीन टाइप के प्रोडक्ट उसके हमेशा हर साल चलते हैं बराबर। मगर क्या है कि ये साल उसके जो हाई एंड के प्रोडक्ट उसकी डिमांड कम है, और जो मिड रेंज के जो हमेशा रेगुलर प्रोडक्ट चलते हैं वो तो उसके सारे सेल हो जा रहे हैं, और जो लो डिमांड के प्रोडक्ट वो भी नहीं जा रहे हैं। मगर कंपनी के साथ में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो सेलेक्टिव लोगों को ही कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है, सबको नहीं सेल कर सकती। तो अभी कंपनी ने क्या किया कि गवर्नमेंट को अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो सेलेक्टिव लोगों का जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि आप दूसरों को नहीं दे सकते हो, हटा दो। तो उन्होंने हटा दिया। अब क्या हो गया कि उनके पास कस्टमर ज्यादा हो गए, तो हाई एंड प्रोडक्ट के लिए भी उनके पास डिमांड ज्यादा हो गई। लो एंड जो प्रोडक्ट थे उनके लिए भी उनके पास कस्टमर बहुत सारे आ गए। तो अभी उनका जो हाई एंड का प्रोडक्ट है वो आसानी से आराम से बिक जाएगा। उनका जो प्राइस वो चाहेंगे वो प्राइस उनको मिल जाएगी। तो मेन यही है। मतलब हाई एंड प्रोडक्ट बोले तो एनआरआई हो, मैनेजमेंट सीट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या डीम कॉलेजेस को हो। डीम की तो ऑलरेडी फीस ज्यादा ही रहती है, मगर एनआरआई की फीस बता रहा हूँ की, और प्राइवेट कॉलेज की भी मैनेजमेंट और एनआरआई को देखी। और जो लो डिमांड प्रोडक्ट है वो नॉन क्लिनिकल, किसके, वही डीम कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारा क्राइटेरिया कम कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई क्लिनिकल सीट आपको प्राइवेट में कॉलेज में मिल जाएगी जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट है, या लो बजट प्राइस में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्राइटेरिया इसीलिए कम किया हुआ है कि उनकी जो नॉन क्लिनिकल सीट है, जो प्राइवेट और डीम की बात कर रहा हूँ, जो उनकी नहीं गई है उसके लिए। और एनआरआई के और मैनेजमेंट कोटा की जिसकी फीस, अब DY पाटिल की आप देखेंगे 60-65 लाख फीस है उनकी। ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस की आप फीस चेक करेंगे एनआरआई की तो 50-60-75 लाख फीस मिलेगी। उनके लिए उनको कैंडिडेट चाहिए था, वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कैंडिडेट परसेंटाइल 20 परसेंटाइल कम कर दिया। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड रहेगी, अब वो बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये वजह है मेन। आप पहले सोच रहे होंगे कि आपको आसानी से सीट मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मैं एक आइडिया बताता हूँ कि आपको या तो फिर हाई प्राइस के अंदर सीट मिलेगी, या तो आपको नॉन क्लिनिकल सीट मिलेगी। आप जरा समझ लीजिए एडमिशन प्रोसेस को समझने से पहला। अब ये एडमिशन प्रोसेस समझते हैं हम कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। देखिए 4 टाइप से एडमिशन प्रोसेस होते हैं। एक तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग से होता है, एक स्टेट काउंसिलिंग से होता है, एक DNB का होता है, एक अदर स्टेट का होता है, और लास्ट एक CPS का भी एडमिशन प्रोसेस होता है, जिसको मैं बाद में गिनता हूँ। 5 टाइप्स के हमने हो गए, 4 टाइप्स के ये MDMS के, और अगर हम CPS में लाएंगे तो 5 टाइप्स के एडमिशन प्रोसेस होते हैं। मोस्टली हमेशा 2 राउंड के बाद ही ये क्राइटेरिया कम होता है। ये साल भी ऐसी हुआ, 2 राउंड हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। मॉपअप राउंड हर स्टेट का बाकी है। अभी क्राइटेरिया कम हो गया तो हर अपनी आप होम स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोटिस आएगी और आपको रजिस्ट्रेशन का चांस मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो ही चॉइस फिलिंग आपके लिए ऑफिस से ओपन होगी। इवन ऑल इंडिया का भी जो डीम का मॉपअप चल रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डीम मॉपअप के अंदर पार्ट ले सकते हैं।
डीम मॉपअप के अंदर मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि कितनी सीट वेकेंट है। टोटल 1507 डीम की सीटें वेकेंट है। उसमें 1165 जो है एमएनजी की सीट, मतलब मैनेजमेंट एंड पेड सीट, एमएनजी इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट एंड पेड सीट। दो ही कैटेगरी की डीम यूनिवर्सिटी सीट रहती है, एक एमएनजी सीट होती है, एक एनआरआई सीट होती है। और एनआरआई 310 उनकी सीट वेकेंट है। इसके लिए आप जा सकते हैं। हाँ, वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 16 सीट है और जैन माइनॉरिटी के लिए 16 सीट है। ये ये जो माइनॉरिटी कोटा जो है डीम कॉलेजेस में, उनका भी बता दिया हूं मैंने कि किसका जैन माइनॉरिटी के 16 है और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 16 सीट है। ये आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको 2 लाख रुपए सेग्रीड डिपॉजिट भरना पड़ेगा और 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस भरना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट रहेगा वही स्ट्रे वैकेंसी जो डीम की होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह सारे स्टेट के अंदर सबको नोटिफिकेशन अभी आएगा स्टेट वाइज। आप अपनी स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अदर स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहां पे भी जाके आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद डीएनबी का भी थर्ड राउंड बाकी है, वहां भी ये ओपन होगा। डीएनबी में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मगर ऐसा मैं जो पहले बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा सीटें वेकेंट बची है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं एग्जांपल दिया हूँ, एग्जांपल आप सुन लीजिएगा। अगर आप, मैं तो बेटर यही रहेगा जिसने फर्स्ट टाइम अभी जो एग्जाम दिया था और क्वालिफाई हुआ है वो जाए और रिपीट कर ले वो। क्योंकि इतना पैसा डाल के आपको सीट लेना, आपका नियर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख चले जाएगा, उससे कम में आपको सीट नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कस्टमर को मार्केट में लेके आ गया है, बहुत ज्यादा क्वालिफाई क्राइटेरिया कम कर दिया है, बहुत ज्यादा उनके पास मार्केट में कस्टमर आ गए। वो अभी बार्गेनिंग भी नहीं करने वाले हैं। ऑलरेडी सीपीएस की तो ऑलरेडी देखेंगे आप तो एजेंट लोगों ने सीट बुक करके रखा है। माइट भी वो सारे एजेंट जो सीट बुक किए हो वो सीट उनकी नहीं मिलने वाली है उनको। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि सीपीएस का एडमिशन पूरी तरह मेरिट बेस हो। और बाकी डीन का भी आपने देखा होगा कि सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी है। कर्नाटक तो एक ऐसी स्टेट है जहां पे करप्शन बहुत ज्यादा होता है। मतलब वहां पर कैसा कि दो कैटेगरी की सीट होती है, एक तो एनआरआई सीट होती है, एक वो बोलते मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, जिसकी फीस फीस वो लोगों ने पर्पसली जानबूझकर 50, 55, 75 लाख लोग रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी फीस देके कोई सीट लेगा नहीं। तो वो बाद में क्या करते हैं, ब्लैक मनी देके सीट को बेचते हैं एजेंट के थ्रू। तो वहां पे तो आपको बहुत सारे एजेंट आपको फोन आते होंगे आप लोगों को, और आप उनके साथ बार्गेनिंग भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। कर्नाटक के बारे में बहुत ज्यादा करप्ट स्टेट है। बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहिएगा, एजेंट पे भरोसा मत कीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एजेंट आपको जो प्रॉमिस करके वो दिला सकता है। मेरिट पे एडमिशन होता है। पहला ट्राई कीजिए कि आप डीन के अंदर जो आपको अगर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट पे सीट में मिल रही है तो उसमें आप अप्लाई करके ले लो। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी आप मैनेजमेंट कोटा होता है। 3 टाइप के कोटे होते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। एक एस कोटा होता है, स्टेट कोटा नॉर्मल फीस। एक आई कोटा होता है, इंस्टीट्यूशन कोटा होता है, जिसकी अप टू फोर टाइम फीस। और एक अगेंस्ट एनआरए कोटा होता है, एनआरए जिसको अगेंस्ट एनआरए कहते हैं, जिसको अप टू 5 टाइम फीस। उसमें जाके अप्लाई कीजिए, वहां भी चांसेस है आपको। अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, यूपी वगैरह में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश के अंदर भी चालू हुआ है। सब जगह अभी थोड़ा स्टॉप कर देंगे, वो आपको चांस मिलेगा अप्लाई करने का। डीएनबी के लिए मुझको लगता नहीं है कि अगर क्लिनिकल सीट में आप जाने वाले हैं, जो अभी न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट है, आपको कोई चांस है? मुझको तो नहीं लगता कि कोई चांस है। अब मेरा फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाला डीएनबी का, वो ऑडियो जरूर सुन लीजिएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि डीएनबी में आपके कितने चांसेस है। तो इस तरीके से आपको ऑल इंडिया में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डीएनबी में भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में भी कर सकते हैं, अदर स्टेट में भी कर सकते हैं। हाँ, सीपीएस में भी कर सकते हैं। सीपीएस में आपको चांस है तो आप पहले समझ लीजिए कि आपके चांसेस किधर है। या आपने समझ लिया महाराष्ट्र स्टेट में माइट भी पॉसिबल है कि आपको सीट मिल जाए। और अगर आपको और ज्यादा एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझना है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें आपको थोड़े थोड़े टाइम के अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते रहूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।